नमस्ते। जय भारत। गलती को गलती समझना, गलती मानना और गलती को सुधारना एकमात्र उपाय है खुद को सुधरने के लिए या रिफाइन करने के लिए। जब तक आप गलती को छिपा करके, लपेट करके कहीं रख देता है कि किसी के सामने ना आए, तो आप उसी चक्रव्यूह में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहेंगे, बच नहीं पाएंगे। तो पहले खुद को समझाओ और खुद को ये पहचान दिलाओ कि हमारा गलती ऐसे ऐसे है। जब आप सब मिलके हर गलती को चुना लगाना या छिपाना या उसके बारे में कहना नहीं, तो गलती फिर बढ़ेगा, आप ज्यादा सताए जाएंगे, ज्यादा दुखी हो जाएंगे और एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। ये मैं पाकिस्तानी को कह रहा हूं। जब जब पाकिस्तान में गलती होता है, एक बात है कि आपका बाकी दुनिया में सबका 3 सेना होता है, तो ये आर्मी, स्थल सेना, नाव सेना, वायु सेना, ये तीनों होता है सेना। पर पाकिस्तान में प्रैक्टिकली अब एक चौथा सेना दिख रहा, वो तो है आतंकवादी सेना, जिसके ऊपर कोई खास खर्च ज्यादा नहीं होता। आपका खर्च होता है उनको संभालने के लिए, पर उनसे फायदा भी होता है, पैसा मिलता है उनको यूनिफॉर्म बना के नहीं देना पड़ता, खाना खिलाना पड़ता, उनके पास पैसा आते रहता है। ये आतंकवाद को फंड देने वाले बहुत लोग हैं, कई देश भी होता है, तो आपका काम आएगा। इसीलिए उन्हें भी एक चौथा सेना बना के आप लोग रखा है। तो जितना भी आतंकवाद होगा आपको उसको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, उसका समर्थन करना पड़ेगा, झूठ को सच बताना होगा। ऐसे धीरे धीरे आगे जाएगा तो आप अंदर से खोखला होके खुद खत्म हो जाएगा। अब इतना ही तो साल हुआ हमसे अलग जाकर के, इतनी छोटी समय में आपका पूरा संस्कृति खत्म हो गया। पाकिस्तान का सारे के सारे पूरे का पूरा संस्कृति खत्म हो गया। आप एकदम अलग इंसान बन गए हमसे हटकर। ज्यादा तो समय नहीं हुआ, पर जैसे हमसे अलग हो गया आपका हर चीज अलग हो गई, आप दूसरे व्यक्ति बन गया। अभी पहले नहीं था, अभी हमारा आपका साथ रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि आपका स्वभाव एकदम अलग हो गया, व्यत्यस्त हो गया, सिर्फ इसलिए कि आप अपना गलती को एड्रेस नहीं करते, सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करते। हर चीज को आप, हर झूठ को सच बताना। ठीक यही किया जो पहलगाम में आपका द्वारा प्रशिक्षित जो आतंकवादी भारत में आके धर्म पूछ के कपड़ा खोल करके सुन्नत कंफर्म करके इंसान को मारा है। उन्हें, आपको उनसे कुछ लेना नहीं, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं, फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है उन्हें मारा है, उसको आप, उसका विरोध आपने नहीं किया, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका भेजा हुआ बंदे है। ये फिर दोबारा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो भी मूलतः आपका है। अब उसको भी आप कई प्रकार से, आपका मीडिया में लोग बैठ करके पहले ये कहा कि वो पाकिस्तान के नहीं है, कई लोग ये कहने के लिए प्रयत्न किया कि वो भारत से गया है, ज्यादा जब नहीं चला, आखिर
आप लोगों को मानना पड़ा कि वो मूलतः पाकिस्तान का है। फिर उनका जो असलियत विस्तृत रूप से सामने आया। फिर बोलता है कि वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी है। पर आपका धर्म को, जो भी धर्म है, जिस प्रकार उसको व्याख्या दे करके जिस प्रकार उसको पढ़ाया जाता है वही गड़बड़ है। कौन कहता है कि धर्म में खोट है? जब तक हम उसको ठीक से नहीं पढ़े, ठीक से नहीं परखे, हम उसको ऊपर तो जज नहीं करेंगे, करना चाहिए भी नहीं, तो वो रहने दीजिए। पर जिस प्रकार उसको आप देते हैं नई नई पीढ़ी में, छोटे छोटे बच्चों को दिल और दिमाग में ये फर्क देते, उस तरीके को देख लीजिए। यदि गलत हो तो आप ही सुधारिए। कोई तो विद्वान होंगे आपका बीच में जो ये काम कर सकता है। यदि ये नहीं किया तो एक वक्त ऐसे आएगा कि आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी देश आपको जाने नहीं देंगे, आपको आने नहीं देंगे, आप जा नहीं सकेंगे, आपको कोई आने नहीं देंगे। खत्म नहीं होगा क्या? खत्म हो जाएगा। अब देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रतिक्रिया शुरू हुआ, जो सब मुसलमान को बाहर भगाने के लिए कुछ तो बात हो रहा है। यदि ये फैल गया तो पता नहीं क्या होगा। 4 जन का गलती सबको भुगतना है, तो इसमें कोई न्याय नहीं। तो ये दायित्व आपका है, ये दायित्व आपका है कि ये स्थिति ना हो। नफरत का जो वृक्ष बना कर रखा है ना, कई जगह पाल कर रखा, जड़ से निकाल दो। नफरत से आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, फालतू जज्बा से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सोशल में आके बोलता हमारे पास जज्बा है, हम तो कलमे पढ़ने वाला है, इससे कुछ होता नहीं है। यदि आपका ऐसा कुछ ताकत है, 93,000 इसी दिन 71 में सरेंडर नहीं होते फौजी आपका। अरे कोई भी ईश्वर गलत करने वाले का साथ जब दे तो ईश्वर नहीं रह जाता। वहां तो न्याय है, सत्य है, ऐसा हर चीज होता है, होना चाहिए, होता भी है। तो आपका गलत काम के लिए आप ये नहीं कह सकते हमें वो संभालेंगे, ये तो आपका बेबसी है, आपका सक्षमता नहीं है, आपका क्षमताहीनता है, उस पर निर्भर है। खुद तो नहीं खड़े होते अपने पैर में। तो इतनी बात है कि आप अपना ही समाज को अंदर जो लोग किस प्रकार धर्म बांट रहा है छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, उसे संभालिए। सही रास्ता में पढ़ाई, मतलब जो होता है, जो शिक्षण, उसको देख लीजिए। और जो बेवकूफ मुल्ला लोग जो बैठ करके अथॉरिटी खुद बनता है, उन्हें संभालिए। नहीं तो आपको खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी आपका मर्जी। नमस्ते। जय भारत, जय श्री राम।